Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। उसके बाद आज सेकंड नवरात्रा है, तो सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और फिर कल ईद है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद सबको। और अभी जो मैं बात करूँगी वो एक डाउनलोडेड मैसेज है फॉर सितारा कि सितारा आपको अपने फ़ियर से आउटकम करना पड़ेगा। उसको अपने जो अंदर से आपको लग रहा है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उन चीज़ों से आपको बाहर आना पड़ेगा। विदाउट फ़ियर आपको लाइफ ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि फ़ियर्स के साथ हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो ये जो भ्रम आपको पड़ा हुआ है, आपको ये वहम हो गया है कि अगर आप लोगों को खुश नहीं रखेंगी तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। आप उनको पैसों से या किसी भी चीज़ से अपने साथ बांध नहीं सकती, क्योंकि ये आपके कार्मिक रिलेशनशिप हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको एडवाइस किया था कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक सेशन है, वो ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद आप देखिएगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगी, आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि हमारा जो पास्ट लाइफ थी, हमारी पुराना जो हमारा बैगेज था, जो हम अभी तक ढो रहे हैं अपने कंधों में, उसमें साफ पिक्चर आपको नज़र आ जाएगी। जो चेहरे आपके साथ आज हैं, वो पहले जो थे वो आपको किस तरीके के रिलेशन में थे, क्या हुआ था पिछली ज़िंदगी में, ये सारी कहानियाँ अब जानने का टाइम आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आपको PLR सेक्शन लेना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाएगी। अदरवाइज़ ये डे बाय डे आपको परेशानियाँ जकड़ती रहेंगी और उनका असर आपके बच्चों की लाइफ तक जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप इस झमेले झंझट से अभी निकल जाएं, क्योंकि आप जिस तरीके से बच्चों को गाइड एडवाइस करी हैं वो तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, क्या वो आपके बच्चों के साथ सही करेंगे? क्योंकि उनकी मेंटालिटी चेंज नहीं हो सकती, वो आपके कार्मिक रिलेशनशिप हैं। वो आपको इस जन्म में ये कई तरीके के लेसन जो हैं आपको जानने थे, उसके लिए आपकी लाइफ में आए थे, और इन्होंने यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना कि अपनी मनमानियाँ करी और आपको एक जैसे केज है उसमें फंसा दिया। लेकिन अब टाइम आपकी आज़ादी का आ चुका है, आपको आज़ाद होना है। उन सारे फ़ियर से, उन सारे डर से अपने आप को मुकम्मल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जैसे कि कुछ स्पेशल डे होते हैं, फुल मून जब होता है, तो जब स्टार्टिंग का जो मून होता है उसमें भी, और जो भी आपकी चांद राती, उसमें भी स्पेशल प्रेयर के लिए भगवान हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो ये कुछ टाइमिंग होती है, आप उसमें भी अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं, और फिर आपको उसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ये सबके लिए था मैसेज। जैसे अभी नवरात्रा चल रहे हैं, हाई टाइम है, एनर्जी बहुत हाई है इस टाइम, तो जो भी प्रेयर आप करना चाहो अपने लिए आप कर सकते हैं। शक्ति से शक्ति मांगिए, स्ट्रेंथ मांगिए, ताकि आपके सारे कार्य संपूर्ण हो जाएं, आपकी जो विशेज़ हैं वो पूरी हो जाएं। आप हमेशा जब प्रार्थना करते हैं तो ये तरीका रखें कि हम ये चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से पहले हम आपकी आज्ञा चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे लिए ठीक है? अगर ये हमारे लिए ठीक है तो ये हमारी इच्छा पूर्ण हो, हमारी ये इच्छा पूर्ति की जाए। तब आप माता रानी के सामने ये बैठ के प्रेयर करेंगे, तो फिर इस टाइम आपकी प्रेयर ज़रूर सुनी जाएगी। लेकिन उसमें किसी का अहित नहीं होना चाहिए। आप अपनी खुशी के लिए अपने लिए कुछ भी माता रानी से जायज़ मांगे जो हो सकती हैं, वो ज़रूर मांग सकते हैं, और फिर वो ही रास्ते बनाएंगी आपके लिए और आपको सक्सेसफुल करेंगी। और जो जो ईद के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं, उनको भी पता है कि उनकी प्रेयर्स में कितना दम है, तो वो अपने तरीके से अपनी प्रेयर्स करेंगे। लेकिन ये कुछ अच्छे पल होते हैं जो खाने पीने, पहनने ओढ़ने के अलावा गॉड को भी देने होते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में, ठीक है, वो इबादत आप करते हो, आप नमाज अदा करते हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पल कनेक्ट भी होना होता है गॉड के साथ, अपने दिल से बिल्कुल शांत बैठकर। उनसे आप जो भी बात करोगे वो ज़रूर सुनेंगे। ये मेरी मुस्लिम फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ
और माँओं को भी ये चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए कि शांत मन से बैठकर अपनी प्रेयर्स करें, अपनी एजुकेशन के लिए करें, बच्चों की हेल्थ के लिए प्रेयर्स करें। तो ये टाइम बहुत हाई है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। गुड एनर्जी, आपको मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा कि बहुत हाई एनर्जी है और मैं बहुत खुश हूँ। इस टाइम जो वेदर है वो भी बहुत सपोर्टिंग है और अच्छी चीज़ों की उम्मीद कर रही हूँ, पॉजिटिव चीज़ों की मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ। तो जो लोग इस टाइम इस डिवाइन चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो अपना डिवाइन को थैंक्स भी बोल सकते हैं और अपनी प्रेयर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई टाइम है। आपको ज़रूर आपको सपोर्ट मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, जहाँ पर आप कुछ विश ऐसी करें जो आपके लिए नहीं ठीक है, उसके भी आपको क्लूज़ मिलते जाएंगे, ताकि आप अपना पाथ सही कर लें, अपना रास्ता सही कर लें। और दूसरी बात, जो कुछ लोग परेशान हैं, मैं आप समझ सकते हैं मैं किस चीज़ के लिए बोल रही हूँ, जिनको कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं बॉडी में क्या, या किसी टाइम आप डर जाते हैं या आपको लगता है कि किसी ने हमारे लिए कुछ बुरा किया हुआ है या फिर नज़र लगी है, कुछ भी है, तो आप बैठें और काली माता को याद करें, उनको प्रेयर करें। तो वो ऐसी स्ट्रेंथ है, पावरफुल स्ट्रेंथ है, उनके सामने अब इस टाइम पे किसी को खड़े होने की इजाज़त नहीं है। जब ये टाइम होता है नवरात्रों का, तो ये सारी देवियाँ बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देती हैं। तो आप अपनी प्रेयर उनके सामने भी करेंगे, तब आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो काली माता को भी आप अपनी प्रेयर कर सकते हैं, जो कहीं पे फंसे हुए हैं, कर्ज़ में फंसे हैं, या उनको कोई बीमारियों ने पकड़ रखा है, या कोई दिक्कतें किस तरीके की भी हैं, तो उनको भी माता रानी ज़रूर ब्लेस करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और सितारा के लिए वही मैसेज है कि आप इस जंजाल और झंझट से दूर हटें। और देखिए, आपकी एनर्जी इतनी लो लग रही है, जब तक आज का तो ब्लॉग आपका आया नहीं, जो कल के ब्लॉग में था, इतनी थका हुआ चेहरा। फेस्टिवल में तो आपको खुश होना चाहिए। अगर आप इतनी ज़्यादा पीछे किसी के भागेंगे, हर किसी का ख्याल रखते रहेंगे, तो आपकी थकावट हो जाएगी आपको, और अंदर से भी, मन से भी आप थकी हुई हैं और शरीर से भी थकी हुई हैं। कई बार इंसान मन से नहीं थका होता, तो बॉडी की थकावट उसको इतना हराती नहीं है जितना आप अभी हारा हुआ फील कर रही हैं। दुनिया को प्रिटेंड करना कि मैं खुश हूँ और दिखावा करना और सबको गुडी गुडी बन के दिखाना बहुत ज़रूरी नहीं है। लाइफ को ओरिजिनल तरीके से, जिस तरीके से हालात हैं, जो उसी तरीके से हमें मूव करना होता है, उसी तरीके से हमें रिएक्ट करना होता है, क्योंकि ये बात हमारी रियल होती है। क्योंकि भगवान जो हैं, उनको हमारी हर स्थिति का पता होता है, गॉड को, कि हमारे बच्चे के साथ क्या है, क्योंकि हम उनको प्रेयर करते हैं, वो हमारे दिल की सारी बात जानते हैं। तो जो वो जानते हैं, उनको ही हमें प्रेजेंट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोग आपको कॉपी भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वो जो ऑब्स्टेकल्स और डिफ़िकल्टीज़ हैं वो नहीं झेल पाएंगे, फिर उसका भी बैगेज आप अपने साथ लेके जाते रहोगे। अभी जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, वो पिछले के जितने भी होते हैं टाइम, उनकी भी हमारे पास बैगेज होता है, प्रेजेंट का भी होता है, और हम दूसरों का बैगेज भी मुफ्त में अपने साथ कर लेते हैं। फिर उसके क्लैशेस होते हैं, फिर हम भोगते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमने किसकी गलती की। हमने तो बहुत दान पुण्य किया, हमने सबकी हेल्प की, और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। तो जाने अनजाने में भी हम कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बैगेज हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से डिटैच होने का टाइम है। जो आपको लगता है कि नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव प्लेस है, नेगेटिव वाइब्स हैं, उनसे आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसको अवॉइड नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना। अब जो आपने एक तरीका अपनाया हुआ है कि मैं चीज़ों को अवॉइड करूँगी या इग्नोर करूँगी, और मैं वही एनर्जी सबको देती रहूँगी, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आफ्टर सम टाइम्स आपने खुद उसी झूले पे बैठकर फिर अपनी कहानी बतानी है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से हुआ है। देखिए, जो चीज़ें हैं वो सच्चाई है, उसको कोई
नोबडी कैन चेंज इट, और किसी का बिहेवियर चेंज करना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, हम अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं अगर हम इन सारे दुखों से, देखिए आपने सहा बहुत अच्छी बात है, आप में टॉलरेंस दी, आपने किया उसको, बहुत अच्छी बात, आपको लगता है कि मैंने सब्र किया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी सब्र ही करते रहें। आपके सब्र का नतीजा अब आपके बच्चों पे ऑपोजिट जाएगा, क्योंकि वही लोग जो आपके साथ इस तरीके से कर रहे हैं, आपसे मज़े ले रहे हैं, सबसे पहले जो गिल्टी हैं वो आपके हस्बैंड हैं, फिर कौसर उनके साथ जुड़ी हुई हैं वो भी हैं, और जो कौसर के साथ जुड़े हुए हैं वो भी लोग गिल्टी हैं, और जो आपकी बहन ने किया वो भी गिल्टी हैं। ये सारे आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको नींबू की तरह निचोड़ दिया है, और अब टाइम है कि आप इन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालें। जो लोग आपको प्यार करते हैं, मैंने देखा आपने जिनको ईदी भेजी, सबने स्पेशल अपने वीडियोस बनाए, आपको अप्रिशिएट किया, आपको थैंक्स किया, जिसके कोई 1K भी हैं उसको भी आपने अप्रिशिएट किया। आमना जी, जवाहर जी, मरियम जी, नौशीन जी, हर बंदे को आपने ईदी दी और लोगों के दिल जीत लिए। और उसके बाद ताहिरा जी ने इतना अच्छा बोला आपके लिए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ताहिरा जी ने बहुत नपे तुले शब्दों में आपकी बहुत अच्छी तारीफ़ की, जो मेरे को सबसे बेटर, जब ईद उन्होंने खोली तो जो कुछ भी उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा। मरियम ने भी जो बोला दिल से बोला, नौशीन जी ने भी बोला, आमना जी ने बोला, जिसने आपकी तारीफ़ की उसने अपने दिल से की, तो इट मीन्स कि आप बहुत सारे लोगों के दिल में राज कर रही हैं। तो ऐसी किस्मत किसके पास नहीं होती। देखिए, पैसे से अपनी वाह वाह करवानी एक अलग बात है, कोई दिल से आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपके देखिए जो आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, आप क्या उनके घर में कुछ देने जा रही हैं या वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करिए, वो आपकी खुशी में खुश है, आपके दुख में वो रो रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपने बहुत अच्छा अचीव किया, डिवाइन आपसे बहुत खुश है। लेकिन अब वो आपकी प्रोग्रेस चाहते हैं, वो चाहते हैं डिवाइन कि आप इन सारी चीज़ों से निकल कर खुल के ज़िंदगी जिएँ। आपके लिए आज का मैसेज यही है कि आपको फ्रीडम रख चाहिए, आपको खुल के जीना है, जो आपका मन करे आपको करना है। आपको दूसरों के आगे पीछे घूमकर अपनी सेल्फ वैल्यू को ज़ीरो नहीं करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर नहीं लगाना। जो मेरी एक आपको रिक्वेस्ट है और बहन की तरह मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। अगर आपको लगेगा कि आपका मन है कि आप इंडिया में विज़िट करें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स करूँगी, प्रोटेक्शन का भी ख़ास ख्याल रखूँगी और आपको यहाँ पर आकर अच्छा ही लगेगा। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।